हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्वर टिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का 11वां वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले रीजनिंग का 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसे आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे तो उसे देखें। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसे देखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक डाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप देखें, बहुत लाभ मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है मेरा, यह है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध से संबंधित क्वेश्चन। ये हर एग्जाम में आता है, या रेलवे हो या बैंकिंग हो, एसएससी हो, सही में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन 1-2 रहता ही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक, इसलिए इसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। और ये परेशान करता है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि नहीं इसमें नहीं बनता है। तो आज हम जो विधि से बताएंगे, ये बहुत ही सरल आसान तरीका से इसको हम बताएंगे। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो आज के बाद ब्लड रिलेशन से आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं इसका वीडियो नंबर 1। इसमें कुछ बेसिक है जिसका जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि जनरेशन, पीढ़ी, कितने पीढ़ी है। जैसे मान लिया जाए कि दादा, नाना, दादी, नानी, ये सब एक जनरेशन हो गया। ठीक है। अगर इसके नीचे हम आते हैं तो दूसरे जनरेशन में आता है माता, पिता, चाचा, चाची, फूफा, बुआ यानी फूफी, इस टाइप से आता है। तीसरा जनरेशन में लिया जाए तो स्वयं आता है, इसमें भाई, बहन, भाभी, जीजा, साली, चचेरा भाई, चचेरा बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, ये सब आ सकता है तीसरा जनरेशन। इसके नीचे जाया जाए तो फोर्थ जनरेशन जो आएगा वो आएगा बेटा, आएगा बेटी, भतीजा, भतीजी, ये सब इसके नीचे आएगा। ठीक है। इससे अगर ऊपर लिया जाए तो इससे और भी हो सकता है कि परदादा, परदादी, परनानी हम लोग बोलते हैं। तो ये तो जनरेशन की बात हुई कि किस जनरेशन में कौन होते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें देखते हैं कि क्या जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन में दे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे। पहले देखें कि एक ही जनरेशन है, दूसरा जनरेशन। तो भाई बहन जो है एक जनरेशन में आता है। भाई बहन, जीजा साली, भाभी, चचेरा भाई, ये सब एक जनरेशन। तो ए बी लिख देंगे। कौन भाई है? ए बी का भाई है। ए के बारे में कहा तो ए पर तीर मार देंगे, और भाई कहा तो इसको हम प्लस से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे भाई। इससे क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन नया भी दिया रहे, अभी लिख लिए तो हम इससे हम समझ जाएंगे कि ए बी का भाई है। बी ए का कौन है अभी क्लियर नहीं है, ये भाई है या बहन है। ठीक। एक जनरेशन का हो गया। अगर इसमें देख ए बी का पिता है, इसको हम कैसे लिखेंगे? चूंकि ए बी का पिता है, अब इसमें 2 जनरेशन की बात हुई, एक पिता तो दूसरा पुत्र या पुत्री। तो ए पिता है तो ए ऊपर लिखेंगे
बी नीचे लिखेंगे। किसके बारे में? जिसका पहले नाम ले उसी के बारे में बताना है। तो पहले नाम लिया ए का, तो एक फिर तीर मारेंगे बी से, और कौन है? तो पिता है। अगर पुरुष के बोध हो तो प्लस कर देना है, और महिला का, स्त्री का बोध हो तो उसमें माइनस इंडिकेट कर देना है। तो यहाँ पुरुष का बोध हो गया तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। और भी इसमें देखते हैं, ए बी की पुत्री है, इसको कैसे लिखेंगे हम? तो ए बी की पुत्री है। कौन है पुत्री? ए, तो ये नीचे और बी ऊपर। ए के बारे में क्लियर हो गया, कौन है? पुत्री है। तब पुत्री ऋषि कहा तो यहाँ माइनस इंडिकेट करेंगे, स्त्री का बोध होता है पुत्री। तो यहाँ ए बी की पुत्री है। अब बी कौन है यहाँ क्लियर नहीं, अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि ए बी की पुत्री है तो बी ए का कौन है? तो बी ए का कौन है, इसमें हम कहेंगे कि डाटा अपर्याप्त है, या बोलेंगे कि बी जो है जब पुत्री है तो या तो माता है या तो पिता, माता अथवा पिता, ये हम बता सकते हैं। दो चीज हुआ। अब तीसरा, ये दो चीज हुए। तीसरा बात यह है जिस पर ध्यान देना है, वो है क्या कि और जे, जो और जो, देखिए जिससे लिखा रहेगा ए बी का पुत्र है जो सी का भाई है। इसमें अगर दे दिया ए बी का पुत्र है जो सी का भाई है। अब इसमें देखना है कि सी का भाई कौन है, किसके बारे में इंडिकेट किया गया। इस हिसाब से क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में भी हम बताए थे। सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन में यही आता है कि बी ए का दाएं से दूसरा है जो सी का दाएं है, इस टाइप से आता है क्वेश्चन। तो इसमें भी वही बात है, अगर जो कहता है तो नज़दीक वाला का बोध होता है, अगर और कहे तो आगे वाला का बोध होता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है तो ए बी का पुत्र है। कौन है पुत्र? ए। किसका पुत्र है? बी का। क्लियर है कि ए पुत्र है तो प्लस हो गया, और यहाँ पर पुत्र लिख देंगे। ए बी का पुत्र है जो सी का भाई है, तो जो माने नजदीक वाला, तो सी का भाई है। तो सी का भाई है कौन? बी। सी का भाई है। क्लियर हो गया कि प्लस है, ठीक है। यानी ए बी का पुत्र है जो सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है? तो बी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लिखें ए बी का पुत्र है और सी का भाई है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है इसमें और है। तो और अगर दे दिया तो सी का संबंध होता है आगे वाला ए से, जो कहेगा तो नजदीक वाला, और कहे तो आगे वाला का बोध होता है। तो ए बी का पुत्र है, ये तो क्लियर है, ए पुत्र है इसका, बी का पुत्र है। तो पुत्र है तो प्लस से इंडिकेट कर देंगे, ए बी का पुत्र है और सी का भाई है। तो सी का भाई कौन है? ए। तो सी का भाई है, तो भाई बहन तो एक ही रिश्ता में रहता, एक ही लाइन में रहता है, भाई। देखिए यहाँ ए बी का पुत्र है और क्या है? तो सी का भाई भी, ए सी का भाई भी है। यहाँ पर रिश्ता इतना दिख रहा है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि बी ए का कौन है, तो बी ए का माता या पिता है। सी ए का कौन है? तो भाई अथवा बहन है, लेकिन ए सी का भाई है, क्लियर हो रहा है। और यहाँ बार बार क्वेश्चन हमको नहीं देखना पड़ेगा, ये जो बना लिए इसी पर हम आंसर बताएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं
उसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध है। तो देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा। आर क्यू की पुत्री है तो आर क्यू, तीर मारेंगे आर के पास, पुत्री है तो माइनस, यहाँ क्लियर हो गया। एम बी की बहन है तो एम बी तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ जो दे दिया, ठीक है। तो जो के मतलब नजदीक वाला, तो जो का मतलब बी, तो बी का पुत्र, तो बी का पुत्र कौन है, क्यू का पुत्र, तो क्यू का पुत्र कौन है, तो बी, तो पुत्र मतलब नीचे आता है, बी पुत्र है, पुत्र लिख देंगे यहाँ, प्लस यहाँ दे देंगे। आगे देखिए एम बी की बहन है, एम बी की बहन है तो एम के माइनस इंडिकेट कर देंगे यहाँ पर। फिर दिया कि एम का आर से क्या संबंध है, एम का आर से क्या संबंध है, तो एम का आर से, एम के बारे में पूछा जा रहा है तो एम आर का कौन है, तो यहाँ देखिए क्यू है, कोई पुरुष या महिला है, उसका एक पुत्री है, एक पुत्र है, पुनः एक पुत्री है, तो ये सब उसी का संतान है। तो संतान है तो माइनस यहाँ पर क्लियर है, तो एम आर के कौन है, तो बहन, बहन है, यही आंसर आएगा इसमें, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, एम का आर से क्या संबंध है। देखिए क्या संबंध है, तो सबसे पहले कि ए बी का भाई है, तो भाई बहन ये सब एक लाइन में रहेगा, ए बी का भाई है, यहाँ लिख दिए हम भाई, प्लस का बोध हुआ, बी कौन है क्लियर नहीं है, ये भाई है या बहन है, ठीक है। सी बी की माँ है, सी माँ है किसका, बी का, तो बी के ऊपर लिखिए सी, और सी में तीर मारिए, और माँ है तो माँ का लिख देंगे यहाँ, और माइनस इंडिकेट करेंगे। जैसी पुरुष महिला का बोध हो उसमें अगर पुरुष है तो प्लस, अब महिला है तो माइनस से इंडिकेट करेंगे, इससे आसान हो जाता है। सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, एम बहन है किसका, सी के, तो भाई बहन एक ही लाइन में रहता है, तो एम बहन है, फिर महिला का बोध हुआ तो माइनस, कौन है, बहन, तो जब एम बहन है सी के, ठीक है, और सी माइनस है तो सी एम के बहन हो गई। अब देखते हैं क्या पूछा गया, एम का बी से क्या संबंध है, तो एम के बारे में पूछा गया, बी से संबंध, तो बी के माँ के बहन, तो माँ के बहन कौन होती है, तो मौसी होती है, मौसी आंसर आ गया। यहाँ अगर पूछा जाए कि ए का एम से क्या संबंध है, तो ए कौन है, तो बहन के बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि पी जे का पिता है, एस एन की माता है, जो जे का भाई है, बी एस का पुत्र है, सी बी की पुत्री है, तो जे का सी से क्या संबंध है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पी जे का पिता है, तो पिता है तो दो जनरेशन के बाद हुआ, पिता पुत्र या पुत्री है, तो पी जे का पिता है, तो पी ऊपर जे नीचे, पिता है, यहाँ लिख देंगे पिता, कौन पिता है, तो पी, तो प्लस पी जे का पिता है, क्लियर हो गया। एस एन की माता है, जो जे का भाई है, एस एन की माता है जो, तो जो का मतलब होता है नजदीक वाला, यानी कि इसका एन से संबंध होगा, तो जे का भाई है, कौन है, एन, तो जे का भाई एन, यहाँ लिख देंगे हम, तीर मारेंगे एन पर, भाई पुरुष के बोध है तो ये चलते प्लस, फिर एस एन की माता है, एस एन की माता है, तो माँ है तो ऊपर एस, माता है तो माइनस, यहाँ लिख देंगे माता, माँ है
बी एस का पुत्र है, बी कौन है, एस का पुत्र है, तो ये भी नीचे आएगा बी और प्लस पुत्र है, सी बी की पुत्री है, सी कौन है, तो बी की पुत्री है, तो बी के नीचे सी पुत्री माइनस, तो जे का सी से क्या संबंध है, जे का सी से क्या संबंध है, नाम धरा है पहले जे के, इस चलते जे के बारे में बताना है, तो जे है कौन, तो यहां हम लिखेंगे डाटा पर्याप्त। देखिए ये सब तीनों आपस में भाई बहन है, लेकिन दो को के क्लियर हो गया कि एन है, एन और बी भाई है, ये चलते कि इसका माँ है, ये पिता है, इसका पिता है, इसका माँ है, तो माता पिता हो गया, ये सब तीनों के, बी है प्लस है, ये चलते पुरुष के बोध हो गया, पुरुष है, एन है पुरुष, लेकिन जे के क्लियर नहीं हुआ कि ये पुरुष है कि महिला है, तो जे का संबंध सी से बताना है जे के बारे में, तो जी के पिता के या तो भाई है बहन है, अगर भाई होगा तो चाचा होगा, ठीक है, और चाचा होगा, बड़े पापा होगा, अगर बहन है तो फूफी होगी, बुआ होगी, लेकिन यहाँ महिला पुरुष क्लियर नहीं है, इस चलते इसको हम लिखेंगे डाटा पर्याप्त है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एम एन का भाई है, एस डी की माता है और एम की आंट है, तो डी का एम से क्या संबंध है। तो देखा जाए इसको, सबसे पहले कि एम एन का भाई है, तो भाई बहन बताए थे कि जब भी भाई बहन आए तो एक लाइन में रखना है, तो एम एन का भाई है तो एम एन एक लाइन में रहेगा, और यहाँ इंडिकेट एम के बारे में बता दिया कि भाई है, तो प्लस और भाई यहाँ लिख देंगे इतना। अब आगे देखिए, एस डी की माता है और एम की आंट है, तो और कह दिया तो आगे वाला, ठीक है, तो एम की आंट है, तो एम की आंट कौन हुई, एस, तो एम की आंट लिखेंगे एस, यहाँ पर लिखेंगे आंट, आंट माने चाची लिख सकते हैं इसको, आंट या चाची, एस हो गया, एम की आंट है, तो एस है कौन, डी की माता है, यानी कि एस माता है डी के, माइनस हो गया, यहाँ डी को क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, तो डी का एम से क्या संबंध है, तो डी का एम से संबंध, तो ये देखिए एम का आंट माने चाची, और चाची के लड़का, तो चाची के लड़का कौन लेगा, तो चचेरा भाई या बहन, तो डी का एम से क्या संबंध, डी के बारे में बताया गया, तो डी जो है पुरुष है और महिला क्लियर नहीं है कौन है, तो इसको हम कहेंगे कजन, कजन माने होता है चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई या चचेरी बहन, यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है एम के का भाई है, एम कौन है, के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, तो के का आर से किस प्रकार संबंध है, के बारे में बताना है कि आर का कौन है, तो एम के का भाई है, तो भाई बहन सब एक लाइन में रहता है, तो एम भाई है के का, यहाँ तीर मार दिए एम पर, भाई मतलब पुरुष का बोध हुआ तो प्लस कर दिए, पी के की बहन है, पी कौन है, के की बहन, तो पी यहाँ पर लिख देंगे माइनस बहन, आर पी का पिता है, आर कहाँ है, तो पिता है, तो ऊपर जाएगा आर प्लस पिता, तीर मार दिए, के का आर से क्या संबंध है, अब के बारे में पूछ रहा है, तो के कौन है, तो के पी का पिता है, ये सब आपस में भाई बहन है, तो
जितना भी है एम के पी ये सब आर का संतान है। तो के कौन है यहाँ, तो पुरुष और महिला का क्लियर नहीं हुआ, तो इसको हम लिखेंगे पुत्र या पुत्री, यही आंसर आएगा, पुत्र या पुत्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि डी ए का पुत्र है, तो डी ए का पुत्र है, तो आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं। डी ए का पुत्र है, तो डी किसका पुत्र है, ए का, प्लस पुत्र, डी ए का पुत्र है। सी पी की माता है, तो पी यहाँ नहीं है, आगे पढ़ेंगे, और डी की पत्नी है, तो और मतलब आगे वाला का बोध होता है, तो डी की पत्नी, तो डी की पत्नी कौन है, सी, तो डी तो दिया हुआ है, तो पति पत्नी भाई बहन सब एक लाइन में रहता है, तो डी की पत्नी है सी माइनस पत्नी। ठीक है, आगे देखिए, सी पी की माता है, सी कौन है, तो पी की माता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी, तो पी के माता हो गए, यहाँ पर सी पी की माता है। ठीक है, ए का सी से क्या संबंध है, अब ए का संबंध पूछा गया सी से, ए के बारे में पूछा गया है, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए डी के पत्नी है सी, तो डी है कौन सी का, तो ये पति है। अब पति के ए कौन है, डी का ए कौन है, तो डी इसका पुत्र है, तो ए कौन है, माता या पिता। इस चलते इसको हम कहेंगे कि सास या ससुर, यही आंसर आएगा इसका। देखिए इसमें दिया है कि बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, तो हम पहले लिख लेते हैं बी डी का कौन है, तो बी डी, तीर मारेंगे बी पर, भाई लिख देंगे, अब बी प्लस क्लियर है, कितना हो गया। अब आगे देखिए डी एफ की बहन है, डी एफ की बहन है, तो एफ यहाँ लिख देंगे, तीर मार देंगे डी पर, बहन है तो माइनस, यहाँ लिख देंगे बहन। अब आगे पढ़ा जाए, एम एफ का भाई है, एम एफ का, ये भी भाई बहन एक ही लाइन में आता है सब, एम एफ का भाई है, भाई तीर मार दिए, भाई है तो प्लस का बोध हो गया। एफ का बी से क्या संबंध है, आप पूछ रहा है कि एफ का बी से क्या संबंध है, किसके बारे में पूछा गया, एफ के बारे में, तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि सब भाई बहन है, लेकिन एफ के क्लियर नहीं है कि माइनस है कि प्लस है, पुरुष है कि महिला है। तो इसमें हम क्या बोले बताएंगे कि भाई या बहन, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में भाई या बहन दिया है तो ठीक है, तो इसको हम बताएंगे कि डाटा पर्याप्त है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा कि ब्लड रिलेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हल करके हम बताएं, जो कि बहुत ही आसान विधि सही से आप अपना तरीका से इसको बना के और भी अभ्यास कीजिए, जो भी किताब रीजनिंग का है उससे। और अगले वीडियो में इसका और भी टाइप जो है, जो कि फिगर वाला आता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बताया गया, उसको हम बताएंगे। और उसमें एक और आता है कि दे देता है कि ए प्लस बी, यानी कि ए बी का भाई है, ए माइनस बी, इसका अर्थ होता है कि ए बी का बहन है। इस टाइप से आता है क्वेश्चन, उसको हम बताएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से ज़रूर करें। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट करें, ठीक है, उससे हमको पता चलता है कि हमारा वीडियो कितना अच्छा है। तो इस पर ध्यान दें कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।